अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी काव्य पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के साथ। ये शुरू करते हैं। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैं विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये कविता है और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह है पहला, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले आप इसके संकेत को डाल लेंगे। वे रोगी ... करके ज्वाला है। इसके बाद नंबर 1 पर पद्यांश का शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा, और उसी में कवि का नाम में आप लिखेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और इसमें जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहा है मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो आप इस प्रश्न में हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखिए, कवि कहता है कि जब मैंने स्वयं आहुति बनकर देखा तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दिया। ये हो गया व्याख्या। और तीसरा प्रश्न है, कवि ने रोगी किसे बताया है। तो वे रोगी होंगे प्रेम, इस पहली लाइन में इसका उत्तर मिलेगा। तो जिन लोगों को प्रेम का अनुभव प्याला लगता है, कवि ने उसे रोगी बताया। उत्तर क्या होगा, जिन लोगों को प्रेम अनुभव का प्याला लगता है, कवि ने उसे रोगी बताया। और चौथा प्रश्न है, किनको संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है। इसका उत्तर है, प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाती है उसे संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है। और अंतिम है प्रश्न, कवि ने यह कैसे सिद्ध किया है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है। तो इसका उत्तर लिखिए आप, कवि ने आहुत बनकर सिद्ध किया कि प्रेम यज्ञ ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है। इसके बाद इसी कवि की अन्य कविता, दूसरी कविता है, छाए मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हूँ, दसों दिशा में कुछ क्षण का यह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। तो आइए इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं 5, वो इस प्रकार से हैं। पहला,
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आप संकेत डाल लेंगे, छायाएं मानो डॉट डॉट दोपहरी तक। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पद्यांश का शीर्षक हिरोशिमा और कवि का नाम में आप लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा जो है व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ है? कुछ क्षण का यह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, ये अर्थात इसका ही व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या वाले हेडिंग में आप लिखिए, कवि कहता है कि सूर्य का उदय होना और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। उदय अस्त कुछ ही, उदय होना और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। वह ऐसा जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया। इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदर क्षण भर में ही समाप्त हो गई। ये इसकी व्याख्या हो गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था? वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था? तो यहाँ है, नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों नगर। तो इसका अर्थ होगा, वह सूर्य नगर के बीचों बीच उदित हुआ था। इसके बाद अगला जो है, 10 दिशाएं कौन सी हैं? तो इसमें देखिएगा 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं, इसका उत्तर होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आकाश पाताल, ये 10 दिशाएं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है? तो काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। आगे देखिए, छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। ये कविता है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आप संकेत इसका डाल लेंगे, छायाएं मानो डॉट डॉट गज पर। इसके बाद पहला प्रश्न है, ऊपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे, पद्यांश का शीर्षक हिरोशिमा, कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दूसरा जो है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश कहाँ है? छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए। यहाँ तक है रेखांकित अंश, अर्थात इसका ही व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या में आप लिखिए, कवि कहता है कि मानो कि वो छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई। ये इसका इतना ही व्याख्या है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रस्तुत अंश में किसका वर्णन हुआ है? तो प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा पर गिरे हुए अणुबम के विस्फोटों के कारण मानव विनाश का वर्णन हुआ है।
और इसके बाद चौथा प्रश्न है, परमाणु हमले से कहाँ पर तुरंत ही सब कुछ समाप्त हो गया? इसका उत्तर होगा, परमाणु हमले से हिरोशिमा द्वीप पर सब कुछ तुरंत ही समाप्त हो गया। और पांचवा प्रश्न है, हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी कितनी काली छायाएं देखी जा सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा, हिरोशिमा की उजड़ी सड़कों पर आज भी बहुत सारी काली छायाएं देखी जा सकती हैं। इसके बाद एक खंड और, अगला खंड देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये छोटी सी कविता है। और इसके बाद इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखने से पहले आप सबसे ऊपर संकेत डालेंगे, मानव का और डॉट डॉट साखी है। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, पद्यांश का शीर्षक हिरोशिमा और कवि का नाम इस हेडिंग में डालेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देख रहे हैं रेखांकित अंश, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। ये 2 लाइन केवल रेखांकित है। अब इसमें व्याख्या हेडिंग डालिए और लिखिए, कवि कहते हैं कि मानव द्वारा रचित सूरज अर्थात अणुबम ने मानव को ही समाप्त कर दिया, इसे भाप बनाकर उड़ा दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और उसे भाप बनाकर अर्थात मनुष्य को भाप बनाकर उड़ा दिया। बस इतना ही। और तीसरे नंबर पर जो प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? इसका उत्तर होगा, मानव का रचा हुआ सूरज अणुबम परमाणु बम है। और चौथा प्रश्न, अणुबम रूपी सूरज किसे और किस प्रकार भाप बनाकर सूख गया? इसका उत्तर है, अणुबम रूपी सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। और पांचवा प्रश्न है, कौन आज भी महाविनाश के गवाह हैं? इसका उत्तर है, पत्थर पर बनी हुई छाया आज भी महाविनाश के गवाह हैं। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।